हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज का दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो पॉलिटी से है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। और अब आज से हम लोग कोशिश यही है कि डेली लाने का। हालांकि पिछला वीडियो में भी बोला गया था कि डेली लाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आपसे डिले नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई। मतलब कि जैसे द्विसदन जैसे होता है ना, कभी लोकसभा राज्यसभा देखते होंगे, तो उसी तरह भारतीय विधान पालिका थी, उसको भी द्विसदनीय बनाई गई थी। तो इसमें अगर देखते हैं तो सबसे पहले इसको द्विसदनीय बनाई गई थी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा है। ठीक है, यानी ये 1919 को जो अधिनियम आया था, जिसमें बहुत सारे रिफॉर्म भी लाया गया था। जैसे अगर एक देखेंगे, जो 1909 में जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन सिस्टम था, उसको एक्सटेंड किया गया था सिख में और ईसाई में और एंग्लो इंडियन इस टाइप के जो लोग थे उस उनके लिए किया गया था। इसी तरह और सारा भी था। प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया था। हालांकि इसको 1935 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन हटा के केंद्र में लाया गया था। ठीक है, ये था। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर दे रखा गया है यहाँ पे, और इसको कुछ आप लोग देखना होगा। तो इसमें देख सकते हैं कि जो द्विसदन बना गया था, जो ऊपरी सदन था, जिसको अभी अगर ऊपरी सदन जिसको बोलते हैं, अभी के अगर संदर्भ में देखा जाएगा तो ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, निचली सदन लोकसभा होता है। ठीक है, तो उसको राज्य परिषद बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट, और निचली सदन को केंद्रीय विधानसभा बोला जाता था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभी निचली सदन किसको बोला जाता है, केंद्र के अगर रूप में देखेंगे तो उसको लोकसभा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया। वही सेम क्वेश्चन है, उसको रिपीट किया गया है। तो 1919 के एक्ट के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था। ठीक है, ये दो तीन जो है इसको याद रखें। 1919 का अधिनियम, फिर 1909 का, फिर जो 1935 का, ये महत्वपूर्ण है। 1900 के बाद से जो है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है स्टेटमेंट बेसिस पे। हालांकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक ना। ये इसमें पूछा गया था। तो ये क्या है, पहला स्टेटमेंट है कि 1919 के मोंटेगो चेम्सफोर्ड, जैसे 1919 के अधिनियम में उसको मोंटेगो चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक वो वायसराय थे, मतलब कि गवर्नर जनरल थे, और एक दूसरा भारत सचिव थे। सुधारों में क्या था कि 21 वर्ष से अधिक आयु के जो सभी महिला, उनको मताधिकार की संतृप्ति की गई थी। तो क्या ये सही है कि नहीं। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों को प्रावधान किया गया था। जैसे था इसमें, अगर इसमें को देखेंगे 1919 के मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार में, तो महिलाओं के लिए मताधिकार का व्यवस्था किया गया था, लेकिन सभी के लिए नहीं किया गया था। कुछ विशेष वर्ग की महिलाएं थे, उनको ही दिया गया था। पूरा बेस्ट जो मताधिकार होता है ना, उस टाइप से नहीं था। तो इस स्टेटमेंट को गलत कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला गया है सभी महिला के नहीं था, कुछ विशेष वर्ग की महिलाओं के लिए था। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में क्या था, महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था। तो ये वाला सही है। ठीक है, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, तो केवल दो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए। फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन है। और इसमें ये बताया गया कि जैसे पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में आया, फिर उसी को आगे एक्सटेंड किया गया 1919 में, फिर आगे 1935 में महिलाओं के लिए भी थोड़ा सा कर दिया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 4। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, मतलब बताना है कौन सा कथन सही है। तो कौन सा, भारतीय सिविल सेवा, जिसको पहले आईसीएस के नाम से जानते थे, ठीक है, अभी इसको आईएएस के नाम से जानते हैं, तो पहले इसको आईसीएस के नाम से जाना जाता था। इसके क्या है, तो पहला इसका है कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होनी थी। ठीक है, ऐसा ये है एक ऑप्शन। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो गया था। तो देखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग आज़ादी के नज़दीक जा रहे थे, तो इसमें भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ रही थी। तो इसको तो सही है, 1930 के दशक के बाद से भारतीयों की संख्या यूरोपवासियों से ज़्यादा हो गया था। और ये 1919 में क्या था, भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का, मतलब कि जैसे क्या था ना, कि पहले अगर देखेंगे तो परीक्षा पहले तो होती ही नहीं थी। फिर 53-54 में से एक बना, इसका सिस्टम बना, उसके बाद से परीक्षा स्टार्ट होना शुरू हुआ। फिर 1920, 21, 22 में इंडिया में भी होना शुरू हुआ था। शुरू में शायद इलाहाबाद में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में होना हुआ था। ठीक है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा
ये जो सी नाम से लिखा गया, हालांकि बी की जगह पे है, लेकिन ये वाला आंसर सही होगा, ठीक है। वहीं यहाँ सी है, सी यहाँ है, इसको ध्यान रखेंगे, बी के पोजीशन पे हो गया है, थोड़ा एडिटर से मिस्टेक हो गया है। इसी को डिटेल में यहाँ लिखा गया है कि आईसीएस जो एग्जाम था क्या हुआ था कि देखिए, देख रहे हैं कि 1855 से इसका प्रतियोगिता शुरू हुआ, और 1919 के अधिनियम के द्वारा ही इंडिया में इसको देखेंगे ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि केंद्रीय विधानसभा के बारे में, कि यह निर्वाचन जो भारत शासन अधिनियम है के तहत हुआ था। जैसे मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्रीय विधानसभा में कौन कौन से ईयर में मतलब उसका निर्वाचन हुआ था, कौन से अधिनियम का इस्तेमाल करके, तो 1919 के अधिनियम का इस्तेमाल करके। तो 1919 के अधिनियम का इस्तेमाल करके दो बार इसमें से जो ऑप्शन है उसमें हुआ था चुनाव, एक तो 1926 का और एक 1945 का। आखिरी बार इसका इस्तेमाल किया गया था 1945 के इलेक्शन में, किस में, तो केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, तो ए और सी, और ए और सी कौन सा है, ये वाला सी, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सबसे लास्ट में 45 में हुआ था, ये भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। फिर वही है, सेम टाइप से थोड़ा सा अलग है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ, तो दो बार हुआ था, 26 और 45। तो अंतिम बार कब हुआ, 1945 में हुआ था, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है। जैसे देखते हैं कि अभी की जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 1 2 3 है, मतलब 123, 1 2 3 अलग अलग नहीं, 123 जो आर्टिकल है वो क्या बोलता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निकालने का शक्ति होगा। अगर मान लीजिए कि लोकसभा राज्यसभा दोनों अगर सेशन में नहीं है, अगर कुछ जरूरी मुद्दे पे बिल लाना है तो अध्यादेश के द्वारा लाएंगे, और वो जो अध्यादेश रहेगा वो जो बिल है जो एक्ट बनता है उसका उसी रूप में उसका मान्यता प्राप्त होगा, ठीक ना। हालांकि अलग बात है कि फिर जब वो सेशन बैठेगा तो उसको तुरंत इसको पास करना होगा, नहीं तो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो ये निर्गत करने की शक्ति प्रेरित कहाँ से है, तो इसको अगर देखेंगे इस ऑप्शन में तो 1935 के अधिनियम के द्वारा हुआ है, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी अगर 1861 का देखेंगे, 1861 में एक अधिनियम आया था, ठीक है। इसमें गवर्नर जनरल को भी इसी तरह अध्यादेश लाने का था, ठीक ना, वो गवर्नर जनरल के लिए था, लेकिन राष्ट्रपति को ये जो अध्यादेश लाने की जो ये प्रेरित बोला गया शक्ति कहाँ से मिला है, प्रेरणा, इससे नहीं मिला है, ये मिला है 1935 के अधिनियम से, ठीक है। इससे गवर्नर जनरल को भी मिला था, सेम जो राष्ट्रपति करते हैं वही चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। जैसे होता है ना कि निरंकुश मतलब जो हिटलर टाइप का चीज होता है, उसका उससे इसको जोड़ सकते हैं। तो मतलब संविधान ही मेन चीज होगा, इसका कहाँ से किया गया है, तो इसको भी देखेंगे तो संविधान निरंकुश होगा, ये भारत शासन अधिनियम, ये वही 1935 के द्वारा होगा, ठीक है। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत कहाँ से प्रवृत्त किया गया है हमारे संविधान में, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम, चाहे भारत सरकार अधिनियम जो कहिए, इसी को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसमें अगर देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है, भारत संघ की स्थापना किया गया है, ठीक है, और संघीय न्यायपालिका की यहाँ व्यवस्था की गई है, और केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्ति है उसका बंटवारा किया गया है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे शक्तियों का बंटवारा हालांकि हम लोग कनाडा से भी लिए हैं, लेकिन यहाँ पे उसमें क्या था कि शक्तियों का बंटवारा हम लोग लिए हैं, लेकिन उसमें जो स्ट्रांग जो रहेगा वो केंद्र रहेगा, ठीक ना। यहाँ थोड़ा सा अलग टाइप का था, तो ये चीज़ यहाँ से है, ठीक ना, व्यवस्था की गई थी पहले भी, लेकिन लिया गया हम लोग उसको कनाडा से लिए हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित किया गया है। जैसे संविधान में जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है तो कहाँ किया गया है, तो इसको देखेंगे 1935 के अधिनियम में है, ठीक है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। इसमें मोंटेगो चेम्सफोर्ड में क्या है, इसी को निर्वाचन को आरक्षित जो निर्वाचन सिस्टम है इसी को एक्सटेंड किया गया है सिख के पास, ईसाई के पास, एंग्लो इंडियन है उसके पास, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा आज़ादी दी गई है, ठीक है। तो इसका इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर जो आंसर होगा ये सी होगा, जो पहले आप लोगों को बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है।
कि जिसमें संघीय और राज्य और समवर्ती जैसा भी है ना, सूची का सिस्टम किया गया है। हालांकि समवर्ती सूची हम लोग कहाँ से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक ना। और 1935 में क्या किया गया था, प्रांत में जो द्वैत शासन था, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और उसको समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लाया गया था, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और अखिल भारतीय महासंघ का स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता में से नहीं थी। यानी भारत सरकार जो अधिनियम है 1935 वाला, इसमें जो खासियत है उसको देख लेना, जो नहीं है उसको आंसर कर देना यहाँ पे। तो पहला क्या है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो ये था, ठीक है। फिर अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, तो नहीं, ये गवर्नर जनरल को किया गया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर देखना होगा तो पीछे वाला स्लाइड में इसमें यहाँ दे रखा है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में जो अवशिष्ट शक्तियाँ है जो बच गई है, किसी के पास नहीं है, उसको गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। तो ये चीज़ कहाँ से है, इसमें प्रांतीय विधायकों को नहीं दिया गया, किसको दिया गया है, गवर्नर जनरल को दिया गया है। यह प्रांतीय स्वायत्ता के सूत्रपात का संकेत था, तो ये भी सही है, ठीक है। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया था, उसको केंद्र स्तर पर लागू किया था, तो ये भी सही है। यानी 3 सही है, ये गलत है, गलत ही पूछा था, मतलब कि कौन नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो पता है कि जैसे संघीय व्यवस्था 1935 के अधिनियम से लागू किया था, और जो केंद्र में द्वैत शासन था वो भी 1935 के अधिनियम से ही लागू किया था, और उसी समय प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। और प्रांतों में द्वैत शासन कब लाया गया था, 1919 का अधिनियम द्वारा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो ये किस में प्रावधान किया गया था, तो 1935 के अधिनियम में किया गया था, अखिल भारतीय महासंघ बनाने की कोशिश किया गया था, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था, वहीं सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था हो चाहे अखिल भारतीय व्यवस्था हो, चाहे केंद्र में द्वैत शासन हो, चाहे प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हो, ये सब कुछ सारा चीज़ कहाँ से हम लोग लिए हैं, 1935 के अधिनियम से लिए हैं। इससे महिलाओं के लिए आरक्षित कुछ निर्वाचन का सिस्टम भी किया गया था, ये भी हम लोग 1935 से लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी, अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। जैसे अभी अगर देखेंगे, अभी जो ना केंद्र के पास जो शक्ति होती है ना राज्य के पास, अगर कुछ ऐसे आ गई काम जो किसी के अंदर नहीं आ रही है, तो उसको हम किसको दे देते हैं, केंद्र सरकार के अंदर डाल देते हैं। उसी तरह उस समय गवर्नर जनरल को दी गई थी, ठीक है। सी लिखा है, लेकिन सी का मार्किंग यहाँ है, तो इसलिए आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया सेम, फिर एडिटर का द्वारा मिस्टेक। निम्नांकित में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी और नहीं है, मतलब कि वही इस बार 1935 का क्वेश्चन ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण अस्थायी और नहीं था, उसका पार्ट नहीं है कहने का मतलब। तो देश के लिए एक लिखित संविधान, तो देश के लिए लिखित संविधान ये 1935 का अधिनियम नहीं दिया था, ये इसका प्रथम बार चर्चा क्रिप्स मिशन के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। फिर विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, इसको सही कह सकते हैं। एक संघ की योजना पे विचार, संघीय व्यवस्था लाने की कोशिश की गई थी, ठीक है। और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित मतलब कि नॉमिनेट करना है, तो ये किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब ये सही हो गया, ये सही हो गया, और ये सही हो गया। पूछा है कौन नहीं है, इसका मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। जो पूछा गया है उसके अनुसार ही आंसर देंगे, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, कोई नहीं, आगे देख लेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था, भारत के लिए संविधान का प्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है एडिटर महोदय के द्वारा। ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक है। देश के लिए लिखित जो था, ठीक है, ये नहीं, ए होगा, देश के लिए लिखित संविधान का व्यवस्था क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रथम बार स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या क्या लिखा है, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, तो ये तो सही है, क्योंकि लगभग 80%
जो संविधान का पार्ट है लगभग यहाँ से लिया गया है, लगभग 250 से ज़्यादा जो आर्टिकल है यहाँ से लिया गया है। और इसको वो भी बोलते हैं, संविधान का जो हमारा ब्लू प्रिंट है 1935 से है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, नहीं बिल्कुल गलत, उस समय ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया था। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, ये भी गलत, ऐसा नहीं है, वो बाद में जिक्र हुआ। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, ये भी गलत है, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि भारत का जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसमें क्या क्या है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बंद है यहाँ पे दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। संघात्मक सरकार की व्यवस्थापना, ठीक है। दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, ठीक है। और 20 सदनीय केंद्रीय विधानमंडल, और प्रांतीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय विधानमंडल, ये सब कुछ है, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? तो बर्मा को अलग किया गया था 1935 के अधिनियम द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसी को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है कि 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो आज इतना ही क्वेश्चन था, ये हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे, हालांकि इसमें सबसे ज़्यादा 1935 और 1919 के अधिनियम से क्वेश्चन था, लेकिन वो महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर संवैधानिक विकास का क्रम देखिएगा तो उसमें जो क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा जो टॉपिक जो होता है एग्जामिनर को पसंद आता है, यही 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, इसलिए यहाँ से ज़्यादा सेलेक्ट किया गया था। और क्वेश्चन सिर्फ रिपीट हो रहा है, इसका उद्देश्य ये भी होता है कि ताकि आप लोग को कई बार क्वेश्चन पढ़िएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग कुछ अगला टॉपिक करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव सीरीज लाएंगे और कुछ आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।